जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे जी। बहुत से लोग हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पीपल की पूजा करते हैं। कौन कौन करते हैं? सभी लोग करते हैं। पीपल की पूजा जो नहीं करते हैं वह करना शुरू कर दो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम पीपल पर जल चढ़ाना ही शुरू कर दो। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, एक छोटी सी कहानी सुनिए। इस कहानी से आप जानेंगे पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से भगवान विष्णु की और भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की कितनी बड़ी कृपा प्राप्त होती है। इस कहानी से जानते हैं। हमारे धर्म और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने खुद कहा है कि पेड़ों में जो पीपल का पेड़ है वो मैं खुद हूँ, यानी मैं स्वयं हूँ। इसलिए पीपल के पेड़ में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का वास होता है। आइए पहले कहानी सुनते हैं, उसके बाद जानते हैं कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने से आपके जीवन में कितना ज्यादा बदलाव आता है और आपको कितना फायदा मिलेगा। एक ब्राह्मण थे जो वन में रहा करते थे। उनके आश्रम में एक पीपल का वृक्ष था। उनका रोज का नियम था, नित्य का नियम था कि वो पीपल में जल चढ़ाते थे और पीपल की सेवा किया करते थे, पीपल की प्रदक्षिणा किया करते थे। ये उनका रोज का नियम। एक बार उन्हीं के नाम की राशि का किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो यमराज ने दूत भेजा और कहा कि मैं उसे ले आओ। यमराज के दूतों ने गलती से सेम नाम, यानी कि एक ही जैसे नाम होने की वजह से वो ब्राह्मण देवता को लेकर चले गए। और जब यमराज के दूत गलती से ब्राह्मण देवता को ले गए और जब यमराज के सामने उनको प्रस्तुत किया तो भगवान यमराज ने देखा कि ये गलत आदमी को ले आए। उन्होंने दूतों से कहा कि ये इनको क्यों लेके आए, इनका तो समय नहीं हुआ है, ये तो बड़ी तपस्वी ब्राह्मण है, तुम इनको क्यों लेकर आए हो? उन्होंने कहा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, इनके नाम एक से होने की वजह से हमारे से गलती हो गई और हम गलती से इन ब्राह्मण देवता को लेके आए। तब यमराज बोले ये तो बड़े तपस्वी हैं, ये पीपल की पूजा करते हैं, नारायण की पूजा करते हैं, अब ये तो तुमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यमराज के दूतों भी कहा कि महाराज क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। तब यमराज ने बोला, ब्राह्मण देवता से कहा कि आप अभी चले जाइए, आपको ये लोग धरती वापस छोड़ देंगे, आप धरती पे वापस चले जाइए। तो वापस जाने के नाम पे ब्राह्मण देवता ने मना कर दिया कि मैं वापस नहीं जाऊँ। यमराज ने पूछा कि आप क्यों नहीं जाना चाहते? तब उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे पहले यहाँ के नरक दिखा दो कि यहाँ कितने नरक हैं, कौन कौन से नरक हैं और किस किस नरक में कैसा कैसा दुख मिलता है। जो लोग नरक में जाते हैं उनको आप कैसे कैसे प्रकार के दुख देते हैं, मेरे को देखना है। तब भगवान यमराज ने कहा ठीक है, जाओ वहाँ जाकर पूरा नरक देख लो, और दूतों से कहा कि इनको पूरा नरक दिखा दो। अब ब्राह्मण देवता पूरा नरक देखने के लिए नरक में चले गए। वहाँ पे किसी को गर्म पानी से नहलाया जा रहा था, किसी को आग के ऊपर दौड़ाया जा रहा था, किसी पे गर्म तेल डाला जा रहा था, किसी को आग में तपाया जा रहा था, किसी को मिट्टी में झोंका जा रहा था, किसी को पेड़ पर उल्टा लटकाया जा रहा था, किसी को सामने खड़ा करके उस पर तीरों से निशाना लगाया जा रहा था। बहुत ही तरह के अलग अलग तरह के दुख दे रहे थे। किसी को कोई चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ी है, किसी को पानी में डुबाया जा रहा था, किसी को कीड़े मकोड़े खिलाए जा रहे थे। बहुत तरह के दुख देखकर ब्राह्मण देवता को बहुत कष्ट हुआ और ब्राह्मण देवता रोने लगे। और उन्होंने सुन लिया, सब लोगों ने ब्राह्मण देवता को देखकर उनकी तरफ हाथ करके बोलने लगे हाय हाय, और चीख रहे थे बचाओ बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमसे अपराध हो गया, हे ब्राह्मण देवता, जब आप यहाँ आ ही गए तो हमें बचा लीजिए। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, आप लोगों ने क्या क्या पाप किया है जो आप लोग नरक के अंदर इस तरह का दुख भोग रहे हो? क्या तुमने कभी नारायण की पूजा नहीं की? क्या तुमने कभी पीपल में जल नहीं चढ़ाया? आप लोग कैसे नरक भोग रहे हो, मुझे बताओ। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण महाराज, हमारे नरक भोगने के कारण है। अब कोई बोला मैंने झूठी गवाही दी, कोई बोलता कि मैंने रात दिन चोरी करता था, किसी ने कहा कि मैं पर स्त्री गमन किया, आए हुए अतिथियों का अपमान करता था, किसी ने कहा मैं किसी का हक खा गया, किसी ने कहा मैंने गरीबों को सताया, किसी ने कहा मैंने बहन बेटियों को सताया। इस प्रकार सबने अपने अपने पाप गिनाने चालू कर। जब ब्राह्मण देवता ने उनके नाना प्रकार के पाप सुना, किसी ने कहा माँ बाप का अपमान किया है, किसी ने कहा मैंने लोगों को भगवान की पूजा करने वालों का बहुत बड़ा बड़ा अपमान किया है, इस प्रकार लोगों ने बहुत कुछ कहा। तब ब्राह्मण देवता बोले तुमने इतने पाप तो किए, लेकिन उन पापों में कोई सत्कर्म तो किया होगा, कोई एक भी सत्कर्म नहीं किया गया। तब लोग बोलने लगे नहीं, हमने कोई सत्कर्म नहीं किया। इतने में यमराज वहाँ आ गए और यमराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने नरक देख लिया है, अब आप वापस धरती पे जाइए, चलिए निकलिए यहाँ से। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। यमराज ने पूछा कि भाई क्यों नहीं जाओगे? तब ब्राह्मण देवता बोले तुम्हारे नरक में जो दुख भोग रहे हैं, इन सबको दुखी देखकर अगर मैं शांत रहूं और चुपचाप यहाँ से लौट जाऊं तो मैं कहाँ का ब्राह्मण,
और फिर उन्होंने हाथ जोड़कर उसी क्षण भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, हे नारायण, अगर मैंने तुम्हारी सच्चे मन से तपस्या की हो, सेवा की हो, अगर मैंने थोड़ा भी आपकी सेवा की हो, तो आप मेरे ऊपर कृपा करके जो नरक में जो दुख भोग रहे हैं, इन सबों को इनके दुखों से मुक्त कर दीजिए। वो ब्राह्मण देवता ने ये संकल्प किया। उसी क्षण एक चमत्कार हो गया कि सारे के सारे पापी उनके संकल्प करने के साथ ही अपना अपना शरीर छोड़कर दिव्य दिव्य रूप बनाकर और स्वर्ग की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगे। और थोड़ी ही देर में वहाँ से सब लोग चले गए और नरक खाली होने लगा। थोड़ी देर में पूरा का पूरा नरक खाली हो गया, लेकिन थोड़े लोग उसके अंदर बचे रह गए। उनका कल्याण नहीं हुआ, उन लोगों को पाप से मुक्त नहीं हुआ। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण के प्रकट होने पर यमराज ने पूछा कि हे प्रभु, इन ब्राह्मण देवता ने ऐसा क्या कर दिया कि एक ही सेकंड में, कुछ ही समय में सारा नरक खाली हो गया और सारे पापी पाप से मुक्त हो गए और ये थोड़े लोग बचे रह गए। ये जो लोग बचे रह गए, इनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? मेरे ये दो प्रश्न है कि इनका कल्याण कैसे हो गया, ये बच्चे कैसे रह गए और बाकी सब लोग नरक से स्वर्ग में कैसे चले गए? तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे यमराज, यह ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। इन्होंने रोज नित्य पीपल की पूजा की है और वृक्षों में जो पीपल है वो मैं खुद हूँ, मैं स्वयं हूँ। और इन्होंने पीपल के वृक्ष की पूजा की है और मैं पीपल में वास करता हूँ। और हम तीनों त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव पीपल में वास करते हैं। इस ब्राह्मण ने पीपल में जो जल चढ़ाया है उससे मैं तृप्त हूँ और इनका इतना तप है कि इनके संकल्प मात्र से ही ये सब बड़े बड़े पापी, इनका कल्याण हो गया। तब यमराज ने पूछा, तो हे भगवान, फिर ये बचे हुए रह गए, ये लोग कौन है? तब भगवान बोले, ये वे लोग रह गए हैं जिन लोगों ने पीपल के पेड़ काटे हैं। जिन लोगों ने पीपल के पेड़ काटे हैं उनका कल्याण नहीं हुआ, वह नरक में ही रह गए। और यह ब्राह्मण देव धन्य है कि खुद तप करके भी, व्रत करके भी इन्होंने दूसरे लोगों के दुख को इन्होंने समझा और उनका कल्याण कर दिया और उनका बेड़ा पार करवा दिया। भगवान प्रसन्न होकर चले गए। आप लोगों को ये कहानी सुनाने का आशय ये है कि हमारे जीवन में, इस कलयुग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे किसी भी प्रकार का पाप नहीं हुआ हो। हमसे कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई न कोई गलती होती रहती है और हमसे छोटे और बड़े पाप होते ही रहते हैं। हम कुछ न कुछ पाप करते ही रहते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कीजिए और उससे भी बड़ा पुण्य चाहते हैं तो पीपल का पेड़ लगाना शुरू कीजिए। एक व्यक्ति अगर एक पीपल का पेड़ भी लगाता है रास्ते में कहीं पर भी, तो उस पीपल के पेड़ से आने जाने वालों को छांव तो मिलेगी ही, लेकिन उसके बहुत से फायदे मानव जीवन को मिलेंगे। इससे आपका कल्याण होगा। और आप जो पीपल का पेड़ लगाएं उसकी तब तक सेवा करें जब तक कि वह बड़ा नहीं हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों का कल्याण हो, घर में सुख शांति रहे, काम धंधा व्यापार सब चलता रहे, समाज में आपका मान सम्मान हो, तो आज से ही रोज पीपल में जल चढ़ाना शुरू कीजिए। अब पीपल में जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले एक बात जान लें कि पीपल में रविवार के दिन यानी संडे के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता है। बाकी के दिन आप पीपल में जल चढ़ा सकते हैं। और अगर शनिवार के दिन आप पीपल की जड़ में या पीपल के पेड़ के नीचे अगर दीपक जलाते हैं तो और भी बड़ा फल मिलता है। अगर आप कुछ पूजा नहीं करते हैं, कोई पाठ नहीं करते हैं, आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो खाली उसमें जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आपको ये बात सही लगी और इससे कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे, श्री नारायण नारायण।